अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए 11th 10th और 12th जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मॉडल पेपर ला रहे हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस। इसमें से आपको सब कुछ मैं डिटेल बताने वाला हूँ। पेपर कैसे आ जाएगा, मार्क्स क्या, इसमें से टोटल मार्क्स क्या बनते हैं, पास मार्क्स क्या बनते हैं, और गेस्ट पेपर जो है आप ये देख सकते हो। ये सेशन 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप देख सकते हो कि एनवायरमेंटल साइंस कैसा है। ठीक, चलो जी आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। चलो जी आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। पेपर कैसे आ जाएगा, उसके बाद गेस्ट पेपर की भी बात करेंगे। पेपर आपको आ जाएगा, सबसे पहले ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा 9 से लेकर 18 क्वेश्चन तक वो रहेगा 2 मार्क्स ईच। उसके बाद 19 क्वेश्चन से लेकर 27 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आ जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन एक ईच मिलेगा। उसके बाद 28 से 30 उसमें लॉन्ग आंसर आपको मिलेंगी, उसमें 5 मार्क्स, यानी कि हाईएस्ट मार्क जो होगा वो आपको 5 मार्क्स का आ जाएगा। देखो मल्टीपल चॉइस यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि एडजॉर्बेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग विच टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इसमें आपको 3 और 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 1 2 3 4। चारों में से आपको कौन अच्छा लगता है नीचे कमेंट कीजिए, और उस पर आपको पता होगा कि इससे आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। और दूसरा है इसी तरीके से व्हेन वायर वाज यूएन फ्रेम्ड कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज साइनड। उसके बाद है आपको जो साइन किया गया है, ये जो यूएनओ ने कब किया है ये फ्रेम, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ई आई ए हेल्प डिटरमिनिंग द की सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ए डेवलपमेंट एक्टिविटी। इसके बारे में क्या पता है आपको, प्रोसेस क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। ई पी ई इनेक्टेड क्या होता है, मेजरमेंट नॉइज किससे हम करते हैं, जो शोर वगैरह होता है वो हम किससे करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय 5 Rs, 5 Rs का मतलब क्या होता है। विच मेथड हेल्प्स टू रिड्यूस इरोजन ड्यू टू वाटर, इसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे। व्हाट इज डीप वेल इंजेक्शन, और हो गया हमारा ए सेक्शन कंप्लीट, जो कि ये है। दूसरा है हमारा और एक सेक्शन, वो है 20 मार्क्स का, और इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको प्रोटोकॉल जो है देने पड़ेंगे, मोट्रेल जो आपने पढ़ा होगा ईवीएस में, सॉइल हॉरिजन्स। दूसरा क्वेश्चन है इसमें what are functions as central pollution control board, explain the concept of genetic diversity with examples, how do sanitary landfills work, what are the 3 pillars of sustainable development, explain the concept of biomagnification। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आपको इसमें गैस भी है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, और ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ना। उसके बाद है व्हाट आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैल्यूज बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ही आसान है। व्हाट इज Montreal प्रोटोकॉल, व्हाट नेम द सम ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस। और है हमारा लास्ट सेक्शन सी सेक्शन का, नहीं उसके बाद और एक है, लेकिन सी सेक्शन जो है वो शॉर्ट आंसर का है, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले एक्सूट और इंसूट का मतलब क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं उसके, वो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें से कम 50 वर्ड्स तक अगर लिखोगे, या 25 वर्ड्स तक लिखोगे तो ये बेहतर ही होगा। Explain the concept of biochemical smoke. What are its impacts? What are the different types of soil found in India? How does habitat fragmentation and invasion of exotic species affect of the biodiversity? How does eutrophication effect of aquatic water bodies? Explain in short impact of carbon monoxide in human health. उसके बाद what are the causes of impact of soil pollution? व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ EIA। उसके बाद व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आजकल ज़्यादा होती है कश्मीर में, इसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। काजेज क्या है इसकी, इम्पैक्ट्स क्या है एसिडिक रेन के। लास्ट है हमारा और एक, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, चारों में से आपको जो है वो 2 ही करने पड़ेंगे, या 6 में से 3 ही करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें से आपको व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फाउंड इन एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन द डिटेल्स मेथड ऑफ दियर कंट्रोल। तो दूसरा है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन इफेक्ट्स उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और इसके वेज नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए।
ये ईजी होता है। इसमें नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इस तरीके से जो भी पोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रीटमेंट स्वेज। उसके बाद इट इज़ मेंट बाय मेराइन पोल्यूशन क्या होता है, या पोल्यूटेंट्स मेराइन क्या होता है, इसके एक्वाटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कैसे इफेक्ट होते हैं। उसके बाद है वाटर कैरेक्टरिस्टिक हाजोडियस वेस्टेज, हाउ डू हाजोडियस वेस्टेज इफेक्टिवली डिस्पोज्ड ऑफ। उसके बाद है सॉइल वेस्टेज जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो इसमें जो आएंगे मुझे लगता है कि 200 वाले इसमें आ जाएंगे। इसमें आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो और ये आपको 100% आ जाएगा एग्जाम में। और ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली पीडीएफ पे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलो दीजिए इजाज़त भाई को। अल्लाह हाफिज़।